जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा दिल्ली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो ये 15% की वृद्धि की गई है स्टूडेंट्स। आशा सहयोगिनियाँ आंगनवाड़ी केंद्रों पे पहले होती थी। आंगनवाड़ी केंद्र पर सहयोगिनी होती थी, ये सहयोग करती थी कार्यकर्ता का उसमें कार्य में, और बच्चों का जो भी रिकॉर्ड था चिकित्सा से संबंधित उसको बनाने में। लेकिन स्टूडेंट्स, इनका विभाग अब अलग कर दिया गया है। अब इनको चिकित्सा विभाग के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है। चिकित्सा विभाग में पहले ये दोनों विभागों में कार्य करती थी। महिला एवं बाल विकास विभाग में भी करती थी और चिकित्सा विभाग में भी करती थी, और दोनों जगह से ही इनको मानदेय मिलता था। लेकिन बाद में इनको चिकित्सा विभाग में ही सम्मिलित कर लिया गया और चिकित्सा विभाग की तरफ से इनको मानदेय मिलने लगा। और स्टूडेंट्स, अब राजस्थान सरकार ने 15% की वृद्धि की है इनके मानदेय में। पहले ये मानदेय इनको 3,564 रुपये था, जो वर्तमान में बढ़ाकर 4,098 रुपये कर दिया गया है। ये 15% की वृद्धि होने से इनके मानदेय में ये फर्क पड़ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वरुण कुमार प्रजापति का राजस्थान से कौन सी टीम में चयन हुआ है? तो स्टूडेंट्स, वरुण कुमार प्रजापति का राजस्थान से एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल में भारतीय टीम में चयन हुआ है इनका। और ये जो एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल है ये प्रतियोगिता, इसका आयोजन जापान में हो रहा है, जो 23 और 24 जून को इसका आयोजन होगा। 23 और 24 जून को। और वरुण प्रजापति को इस टीम में शामिल किया गया है। और स्टूडेंट्स, इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है, इसलिए ये हमारे करंट अफेयर्स में, राजस्थान के करंट अफेयर्स में इसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जोधपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। गोडवाड़ देसूरी पाली में कितने रुपए की राशि से लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है? गोडवाड़ देसूरी पाली में स्टूडेंट्स लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। तो स्टूडेंट्स, पाली जिले में जवाई बांध है, और जवाई बांध के आसपास भी काफी बड़ी संख्या में लेपर्ड है। और लेपर्ड की जो यहाँ पर लेपर्ड है उसको उस वजह से यहाँ लेपर्ड सफारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और लेपर्ड सफारी को बढ़ावा देने से एक तरीके से टूरिज्म भी आकर्षित होते हैं, और टूरिज्म आकर्षित होते हैं तो उस जिले का विकास अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि टूरिज्म आते हैं तो पैसे भी खर्च करते हैं, और वहाँ पे जो भी धंधे और वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, गोडवाड़ देसूरी पाली में भी लेपर्ड सफारी को बढ़ावा दिया जाएगा, और इस वजह से मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह राशि सरकार द्वारा मंजूर की गई है, जिससे पाली जिले के गोडवाड़ देसूरी का भी विकास किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कैरियर काउंसलिंग के लिए किस नवाचार को शुरू किया जाएगा? तो कैरियर काउंसलिंग के लिए भविष्य की राह नवाचार को शुरू किया जाएगा। भविष्य की राह यह स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने 10वीं पास कर ली है और 10वीं पास कर चुके विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। कैरियर काउंसलिंग का मतलब उनकी काउंसलिंग की जाएगी कि वो भविष्य में क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कि वो क्या करना चाहते हैं, और जिस सब्जेक्ट को वो ले रहे हैं उसका क्या स्कोप है, आगे उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। ये सारे मतलब इस काउंसलिंग के जरिए, ये नवाचार के जरिए बच्चे को पहले से ही तय हो जाएगा कि भाई बच्चा इस क्षेत्र में जा सकेगा, और
जिस भी सब्जेक्ट को वो ले रहा है तो उसमें इतने सारे स्कोप है। और भी कई सारे नवाचार होंगे, जैसे कोई बच्चा उद्योग से जुड़ना चाहता है, कोई बच्चा नौकरी में जाना चाहता है, कोई सरकारी सेवा में जाना चाहता है, तो उस हिसाब से पहले ही बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी और बच्चे को इस नवाचार के जरिए बच्चे को खुद को भी इंटरेस्ट होगा कि वो कौन से क्षेत्र में जाए और उसको आगे भविष्य में क्या करना है। अगर वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उस अनुसार मतलब वो अपना सब्जेक्ट चयन कर सकता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो राज्य के कोटा जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी योजनाएं जो अभी पूरी की जा रही है, ये सब बजट 2023-24 की ही घोषणा है और ये घोषणा भी बजट 2023-24 में ही की गई थी। पर इसमें क्या है कि वर्तमान में इनको अभी कार्य रूप प्रदान किया जा रहा है, तो इसलिए ये सब चीजें चर्चा में है। और इसके अंतर्गत क्या होगा स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम। तो इसके प्लेनेटोरियम के अंतर्गत क्या है, एक म्यूजियम बनाया जाएगा और उस म्यूजियम के अंतर्गत धरती पे ही क्या है, जो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं, अंतरिक्ष की जो भी अंतरिक्ष में जो भी चल रहा है वो उस म्यूजियम में बैठे बैठे मतलब पर्यटकों को दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कितने कॉलेजों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये भी स्टूडेंट्स बजट 2023-24 का ही मामला है। तो ये 401 कॉलेजों में ओपन जिम खोले जाएंगे। तो ये भी 2023-24 की घोषणा है और इसमें शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, जिनमें एक घोषणा शिक्षा के विकास के लिए जो घोषणाएं की गई थी उनमें एक घोषणा ये भी थी ओपन जिम खोलने की, जिनमें एक घोषणा ये भी थी। और 401 कॉलेजों में ओपन जिम बनाया जाएगा। प्रत्येक जिम की मतलब एक जिम की लागत है 4.5 लाख होगी और जो इसके लिए कुल बजट स्वीकृत किया गया है वो 18.04 करोड़ स्वीकृत किया गया है, जिससे क्या है बच्चों को इस कॉलेज की तरफ भी रुचि बढ़े और जो जिम जाना चाहता है वो यहाँ जा सके। इसी के साथ अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और राजस्थान जीके की क्लास भी चल रही है अपनी, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखें। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और ये भी आने वाली सेकंड ग्रेड जो अभी जुलाई में होगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो रीट, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, जो भी एग्ज़ाम राजस्थान से संबंधित है, जिनमें करंट अफेयर्स का टॉपिक है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, उनमें सबके लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है, इसलिए आप इसको ज़रूर लें। धन्यवाद।